बीमार शख्स के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे कमी थी क्या? इतने अच्छे अच्छे लोगों की लाइनें लगी हुई थी मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा। हमारे अंदर तो अभी भी कोई कमी नहीं। दूसरी शादी के बाद तीसरी कर ले, अगर उसमें भी कमी लगे तो फिर उससे भी तलाक ले लेना। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही होती ना। झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना होती। झूठ मैंने बोला था? झूठ तुमने बोला था। मेरी बीमारी के बारे में तो तुम पहली मुलाकात से जानती थी, लेकिन अपनी पहली शादी के बारे में तुमने किसको बताया था? रहने दो, उस शादी के बारे में क्या बताती? ना नाम मिला ना घर मिला, छुपा के तो रखा हुआ था मुझे। बताती उस शादी के बारे में तुम्हें। हाँ हाँ, बस जो भी था अपना सामान उठाओ और निकलो। बस मेरे कमरे से बहस नहीं चाहिए मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस दवाइयों की बदबू से भरे हुए कमरे में रहने का। और एक और चीज याद रखना, मैं तो छोड़ना चाहती थी तुम्हें, लेकिन अब तुम भी मुझे तलाक देना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो राफिया के साथ चक्कर चल रहा है ना, खूब जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को। और हाँ, अब कर लेना उस बेचारी से शादी। बेचारी को सहारे की जरूरत है। कर लूंगा मैं उससे शादी, जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसको सहारा देना है, बल्कि इसलिए कि उस जैसी लड़की नसीब वालों को मिलती है और तुम्हारे जैसी लड़की बदनसीबों को। बकवास मत करो। जाओ यहाँ से, निकलो, संभाल लो अपना, आउट। तू क्या निकालेगा? मैं खुद जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं रहना। पागल आदमी से जान छूटी मेरी। अच्छा हुआ जान छूटी। हाँ, लेकिन यूं उससे मैं तलाक देना भी कोई मुनासिब बात नहीं। मैं कागजात बनवा के लिए आया था, वो साइन कर देता, खुश असलूबी से सारे मामला तय हो जाते। आपको क्या लगता है वो लड़की इस काबिल है कि उससे कोई भी मामला खुश असलूबी से तय किया जा सके? तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन हमारे अपने भी तो कुछ उसूल हैं अब्दा। आप ये नहीं देख रहे कि किस तरह से जिद किए जा रही थी वो मेरे बच्चे को? अजियत में था वो, उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, तो और वो क्या करता? और इसमें सरासर कसूर फारिया का है। उसने गुस्सा दिलाया है अरबाज को, तो उसने इस तरह से किया है। तुम ठीक ही कहती हो, पर जाके सो। कर लूंगा मैं उससे शादी, जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसको सहारा देना है, बल्कि इसलिए कि उस जैसी लड़की नसीब वालों को मिलती है और तुम्हारे जैसी लड़की बदनसीबों को। खबरदार, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो। ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौहर के किरदार की गवाही बीवी से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बीवी हो तो मैं भी बीवी रह चुकी हूं इसकी। तुम नहीं जानती? जानती हूं, जानती हूं कौन से हथकंडे अपनाकर तुमने मजबूर किया था शहबाज को वो शादी करने पे। मगर वो तो कल की बात थी। आज का सच ये है कि मैं शहबाज की बीवी, तुम उनका एक शर्मनाक माजी थी और मैं उनका हाल और मुस्तकबिल, और मुझे फख्र है उनकी बीवी होने पे।
शौक नहीं है इस दवाइयों की बदबू से भरे हुए कमरे में रहने का। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। कैसी बोलती हूँ? नहीं जी सकते तेरे बिना। बेइंतहा हसीन। दुनिया में कोई है जो तुम्हारे जैसा? अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत से बनाया। बहुत लेट हो गया, आके सो जाओ। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। बीमार इंसान, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तुम्हें। बीमार हो तुम, बीमार। तेरे बिना, तेरे बिना। राफिया बेटा यहाँ आ जाओ, कौसर है ना, वो देख लेगी, कल से लगी हुई हो तुम। गरम चाय निकालो। जी आंटी। राफिया तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा तुम कल से हमारी दिलजोई में लगी हुई हो, ऑफिस से भी छुट्टी कर ली, इतना ख्याल कौन रखता है भला। आंटी भाभी मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। तुम हो इतनी अच्छी, तुम्हारा ख्याल रखने को दिल करता है। ये बात तो सच है कि राफिया बहुत प्यारी बच्ची, बस अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। बड़ी नेक और खिदमत गुजार बच्ची है। कल से फारिया नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पाँव में मोच आ गई थी। कॉल आई थी रात को उसकी, आप सो रही थी। बाजी नाश्ता लग गया, आप लोग आ जाएं, नाश्ता कर लें। चल आ जा बेटा।
जरीना, मलिहा क्या नाश्ता भिजवा दिया? जी बाजी, नज़ीर दे आया है, लेकिन राफिया बीबी ने कहा कि उन्होंने नाश्ता बना लिया है। नज़ीर फिर भी दे आया है। अच्छा किया। बहुत ही सुगड़ बच्ची है राफिया, माशाल्लाह। सुगड़ भी और नेक भी। जिस घर जाएगी ना उस घर को जन्नत बना देगी। टन टन। मैंने अपने हाथों से सैंडविच बनाया है, खा के ट्राई करें। तुमने? तुम अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो, किन कामों में लग गई हो तुम? तो सैंडविच की चीजें कटी नहीं थी, मैंने सिर्फ असेंबल किया है। हमारी बिल्ली तो बहुत सुगड़ हो गई है। वेरी नाइस। आपको पता है डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। जब मैं यहाँ रहने आई थी हर पल आपकी तारीफ करते थे और मुझे कहते थे कि आपको अकेला मत छोड़ो। जानता हूँ, मुझसे हमेशा कहते थे कि तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे मेरा बेटा दे दिया। लेकिन मलिया, आपको अब हिम्मत से काम लेना होगा। आपको यूं रोता देखकर आंटी भी अपनी हिम्मत खो देंगी। उन्हें संभालना है ना अपने, है ना? सही कह रहे हैं। अब मुझे मम्मी का ख्याल रखना होगा। वही मेरी माँ बाप दोनों है ना। मुझे थोड़ी देर के लिए अंकल के ऑफिस जाना है आज। आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया ना। कैसी बातें कर रही हो? अंकल मुझ पर बहुत भरोसा करते थे और अब मुझे साबित करना है कि मैं उनके भरोसे के लायक था। और वैसे भी मैंने दफ्तर जाके क्या करना होगा? वो मैनेजर है ना उनके, रजा साहब, बहुत ही काबिल एतबार और बहुत टैलेंटेड इंसान है। वो अकेले संभाल रहे हैं सब काम। लेकिन अब आपने अपना ख्याल करना, उनके लिए दुआ करनी है। कहाँ हो शहबाज? घर कब आओगे? बाबा, रात को आऊंगा घर दादी के साथ। कोई काम था क्या? हाँ, जरूरी बात करनी। क्या वो सब खैरियत है ना बाबा? अभी तक तो खैरियत है बेटा, आगे का कुछ पता नहीं। बाबा क्या बात है, बताइए ना। नहीं, तुम घर आ जाओ, मिल के बात करें। जी। ऑफिस आ रहे हो तुम? जी आऊंगा, लेकिन अभी अंकल के ऑफिस जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम वहां देखो, मैं यहाँ संभालता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, गए नहीं आप अभी तक? बस जाने वाला हूँ। परेशान है? नहीं नहीं। परेशान हैं आप, बताना नहीं चाह रहे तो और बात है। आप पहले इतनी परेशान हो मलिया, अपनी परेशानी बताकर आपको मजीद तंग नहीं करना चाहता। बताए ना, आपको यूं परेशान देख के मेरी परेशानी बढ़ रही है। बाबा की कॉल आई थी, कह रहे थे घर आओ, परेशानी की बात। मुझे लगता है फारिया ने फिर कोई गड़बड़ की है। तो आप जाए ना। नहीं, अभी तो मुझे अंकल के ऑफिस जाना।
रात में घर जाना ही है, बस तब जाकर देखूंगा क्या करना। कितनी अजीब लड़की है, बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। इतना चाहने वाला शौहर है उसका, उसे कदर ही नहीं है। फारिया सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है और ऐसे लोगों को इंसान की मोहब्बत की कदर नहीं होती। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही होती है ना। झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना होती। दिमाग खराब था मेरा। एक बीमार शख्स के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे कमी थी क्या? इतने अच्छे अच्छे लोगों की लाइनें लगी हुई थी मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा। अरबाज, बेटा तुमने अपनी मेडिसिन्स ले ली? नहीं। क्यों नहीं? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है ना कि मेडिसिन्स लेने में लापरवाही ना किया करो। तो जीने की ख्वाहिश नहीं है। क्यों ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ दे रहे हो तुम? वो एक मामूली लड़की तुम्हारी फैमिली से ज्यादा अहम हो गई है, जिसके ना होने से तुम्हारी जिंदगी बेमाने हो गई। माँ बाप, बहन भाई, दादी, सारे रिश्ते तुम्हारे लिए गैर अहम हो गए। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ही मतलब नहीं था। आर्या के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। उसके जाने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, कुछ रिश्ते होते हैं ना, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एहतराम करते हैं उनका। उनको देखकर आप प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते अपनी फितरत की वजह से धोखा दे जाएं तो फिर जिंदगी से एतबार उठ जाता है। मैं जानती हूं कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन बेटा एक तरफ की बात सुनकर फैसला नहीं किया करते, और वो भी ऐसी लड़की जिसकी नस नस में झूठ और फरेब बसा हुआ है। तुम क्यों उस मक्कार लड़की की झूठ को अपने भाई की बात पर तरजीह दे रहे हो? शहबाज ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है बेटा। प्लीज, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत उलझा हुआ हूँ। एक बात सुन लो मेरी, और उस पर यकीन भी कर लो। मेरी तरबियत में कोई गलती नहीं हो सकती। शहबाज ने तुमसे जो भी कहा है ना, हर्फ ब हर्फ वो सच है। और बेटा, कोई इंसान अगर अपनी गलती पर शर्मसार होता है और अपनी गलती का इकरार करके माफी मांग लेता है तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। चलो शाबाश, मैं तुम्हें मेडिसिन दूँ, आ जाओ। मैं तो वैसे ही कह रहा था, जैसे तुम्हारी मर्जी।
सो अब क्या प्लान है? बस ये कि अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगी अब। कौन? मैं खाली नहीं छोड़ना चाह रही है अपार्टमेंट, कहीं इन लोगों की नियत ही ना बदल जाए, कुछ नहीं पता। ट्रू, एज यू विश। खैर अब बातें करते रहोगे या ऑर्डर भी करोगे? भूख लगी है बहुत। हाँ, एक्सक्यूज मी। तुम्हारी बीवी ने कब आना? यार वो तो मुझे मिस कर रही है, आना चाहती है। और तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ नहीं, मैंने सोचा है कि 8-10 दिन के लिए चला जाऊं, तो बहल जाएगी, फिर वापस आ जाऊंगा और उसके बाद यहाँ आज़ादी से घूमूंगा। अक्लमंद हो। तुमसे ज्यादा नहीं। चलो हंस कम जहाँ पाक। अभी पूरी तरह से हमारा घर पाक नहीं हुआ है, वो यहीं पर ही है। यहीं पर है? अरे अम्मा, उसे फ्लैट की कागज देने थे, वकील से ले आया हूँ, लेकिन वो घर पे ही नहीं है। अरे भाई उसको बुलाओ, फोन करो, कागजात दे के उसको चल तक। बाबा अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे बता देना चाहिए था। मैं लॉयर के पास आज दिन में ही जाता और सारे कागजात लेकर आ जाता। हाजी आज में ये किस्सा खत्म हो जाता। आज ही खत्म होगा बेटा, वो आ जाए बस, उसे कागज थमाऊंगा और रवाना करूँ। अरबाज कहाँ है अम्मी? अपने कमरे में है। उसकी तबीयत तो ठीक है? ये छोटी बात नहीं है बेटा, उसने बहुत मोहब्बत के साथ उससे शादी की थी, लेकिन उसने तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है आपका। इंशाल्लाह वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं अरबाज से मिल गया। हाँ। दुख ये कैसा है तेरा, रो भी क्या वाकई फारिया को मुझसे मोहब्बत नहीं थी? मगर इन आंखों में तो प्यार नजर आ रहा है। नहीं सकते। क्या कोई झूठी मोहब्बत भी इस तरह कर सकता है? कमाल की एक्ट्रेस हो तुम फारिया। हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है
काम था? मैं काम के बगैर नहीं आ सकता। पता नहीं। माफ कर देना भाई। माफ तो कर दिया है आपको, मगर मेरे अंदर जो तूफान मचा है उसे थमने में कुछ वक्त तो लगेगा ना भाई। इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। जो बटन दबाया सब ठीक हो गया। मैं समझ सकता हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो। भाई, बचपन से कभी तुझे ऐसे नहीं देखा यार। हमेशा से हंसता मुस्कुराता, हम सबका लाडला रहा है तू। आज तेरी तकलीफ, तेरी ये बेरुखी, तेरी आवाज़ारी मुझसे नहीं देखी जा रही यार, मुझसे नहीं देखी जा रही। बस करते ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा बेबस हूं, परेशान हूं। कोशिश कर रहा हूं खुद को समझाने की, समझा लूंगा। देख यार, तुझे सदमे से गुजर रहा है ना, मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी जल्दी तू इस बात को तस्लीम कर लेगा उतना बेहतर होगा। बाज़ हकीकतें दिल चीर देती हैं भाई, और दिल के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते।
समझ में नहीं आता कि फारिया तुमसे और हारिस से इतनी मुख्तलिफ क्यों है। दादी आप भी बहुत छोटी थी जब से उनको आज़ादी मिल गई। ऊपर से उनकी कंपनी भी कुछ ऐसी थी जिन्होंने उनसे कंप्लीटली बिगाड़ दिया। तुम्हारे अब्बा का इंतकाल कब हुआ? मुझे याद है आप भी फर्स्ट ईयर में थी जब अब्बू की डेथ हुई। मैं और हारिस तो बहुत छोटे थे। अम्मी के लिए घर मैनेज करना बहुत मुश्किल था। घर के हालात बहुत ख़राब थे अब्बू के बाद। उसके बाद आपी ने इंटर के बाद कुछ स्पेशल कोर्सेज किए। फिर अचानक एक दिन घर आकर कहती हैं कि उन्हें दुबई में जॉब मिल गई और वो शिफ्ट हो जाएंगी। फिर कुछ महीने बाद अच्छी खासी अमाउंट हमें हर महीने भिजवाती थी और कुछ महंगे गिफ्ट्स भी। पता नहीं इंटर के बाद उसको ऐसी कौन सी जॉब मिल गई कि वो दुबई भी चली गई और मुट्ठी भर के पैसे भी भेजने लगी। मुझे हारिस को भी ये बात खटकती थी। आपको पता है, एक दिन मैंने आपी से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि इंटर के बाद आपको इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई। लेकिन अम्मी और आपी ने मुझे बहुत डांटा इस बात पे।